बिहार में चुनाव है, सियासत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसी इफ्तार पार्टी ने 2 साल पहले 3 साल बिहार की सियासत में भूचाल मचा दी थी, लेकिन बिखराव कहाँ दिखाई पड़ी? महागठबंधन में सूरजभान वहाँ मेहमान बने हुए थे, लालू प्रसाद जी के। बताइए, देखिए सियासत इसका रंग यही कहते हैं। उस वक्त भी सर आप बोले थे कि कांटा चुभेगा विधानसभा चुनाव आते आते, जबकि तेजस्वी यादव एलानिया तौर पर कह चुके हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी और हिस्सेदारी होगी उतनी ही हिस्सेदारी सीटों में मिलेगी। कांग्रेस की भी रणनीति हो सकती है कि इस बार हम बिहार में भी दिल्ली वाला खेला करें। अन्य क्षेत्र के जो वोटर हैं भूमिहार समाज के, उन पर भी इन सब चीजों का असर पड़ेगा। तो यहाँ स्वार्थ की साधना है और एनडीए से लड़ना भी, तो मजबूत सहयोगी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बिहार में चुनाव है, सियासत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो आज बिहार की राजनीति का नया कलर समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को अब मिल रहा है, और हमने बताया है कि बिहार में चुनाव है, तो जो दावते इफ्तार का दौर चल रहा है उसमें कुछ नया नया देखने को मिल रहा है। इधर के लोग गायब हो गए, उधर के लोग आ गए। तो सर, क्या क्या चल रहा है और दावते इफ्तार क्या मैसेज दे रहा है बिहार के लोगों को? देखिए, बिहार में चुनाव तो अब तो दिन उल्टी गिनती शुरू हो रही है। मार्च खत्म, अप्रैल खत्म, आते आते अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। तो चुनाव की भी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी बीच अभी जो है इफ्तार पार्टी का दौर है। इफ्तार पार्टी इसलिए याद आती है, इसी इफ्तार पार्टी ने 2 साल पहले 3 साल बिहार की सियासत में भूचाल मचा दी थी। राबड़ी आवास में हुआ था इफ्तार पार्टी। उसी इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार जी गए थे और वहीं से भाग भी गए। भाजपा के लोग पकड़ के नहीं रख सके और नीतीश जी अपना ससुर गए। तो इस बार की भी सियासत में इफ्तार पार्टी में बहुत सारी कयासबाजियां हुई। नीतीश कुमार जी के साथ मुसलमान आए, भारी संख्या में आए, लेकिन 7 संगठनों ने विरोध कर दिया दावते इफ्तार का। और यही रवैया इन संगठनों ने, नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी में भी अपनाया। वहाँ मुख्यमंत्री भी गए थे, चिराग पासवान की जो हुई है, और वहाँ भी बायकाट किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुँचे, अशोक चौधरी मंत्री थे, ढेर सारे लोग थे वहाँ। जमावड़ा जम के हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए में बिखराव की बातें बार बार आती है, वहाँ पूरी तरह से एकजुटता दिखी। तमाम लोग वहाँ उपस्थित थे, लेकिन बिखराव कहाँ दिखाई पड़ी? महागठबंधन में। महागठबंधन में। और जुड़ाव कहाँ दिखाई पड़ा? महागठबंधन में। जब बिखराव और जुड़ाव एक साथ है। अब कहेंगे बिखराव और जुड़ाव 2024 के लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर पर फुदक फुदक कर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ प्रचार करते थे। संतरा छिलते थे, फांके फांक करते थे। फांके फांक हो गया इंडिया गठबंधन। अब मछली खिलाते थे, लेकिन लगता है वो कटवा जो है ना ऐसा चुभ गया। सर, आप बोले भी थे उस वक्त, उस वक्त भी सर आप बोले थे कि कांटा चुभेगा विधानसभा चुनाव आते आते। ऐसा वही चुभ रहा है। ऐसा चुभ गया कि इफ्तार पार्टी में भी नहीं गए लालू प्रसाद जी के, तेजस्वी यादव के, और उनकी जगह लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को, चाहे
कहिए तो उनको, उनकी आंखों को नहीं सुहाने वाले सूरजभान वहां मेहमान बने हुए थे। लालू प्रसाद देखिए, बताइए, देखिए सियासत इसका रंग यही कहते हैं। उपचुनाव हुआ था मोकामा विधानसभा क्षेत्र का, उसमें इस सूरजभान सिंह का कोई नहीं था कैंडिडेट, इनके मित्र की पत्नी थी भाजपा के कैंडिडेट ललन सिंह की। ये ललन सिंह नहीं, वो दूसरे ललन सिंह हैं, उनकी पत्नी थी भाजपा की कैंडिडेट। अभी भाजपा में है वो ललन सिंह, भाजपा में भी है ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नहीं। तो उस समय राजद से थी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, और सूरजभान जो है कमान संभाले हुए थे अपने मित्र की पत्नी का, मतलब भाजपा के कैंडिडेट का। और सीधी भिड़ंत होती थी तेजस्वी और सूरजभान में। समय बीतते देखिए सियासत का रंग। आज सूरजभान जो है लालू जी के इफ्तार के मेहमान थे और तेजस्वी यादव भी साथ में थे। तो इसी को कहते हैं सियासत का रंग। कैसे बदल रहा है, कैसे बदल गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में तस्वीरें कुछ अलग अलग दिखेगी। चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द साबित हुए। लोग तो बहुत तरह की बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जो चले आए और नीतीश कुमार में जो स्वभाव में परिवर्तन आया, चिड़चिड़ापन आया है, उसके लिए बहुत हद तक चिराग पासवान ही दोषी। अगर वह, बाप रे, गहरा जख्म वाला सर बात आप बता रहे हैं। अगर वह नहीं विधानसभा में चुनाव में 2020 में खिलाफ में कैंडिडेट नहीं देते और नीतीश कुमार जी तीसरे पायदान पर नहीं पहुंचते, तो उनमें जो आज चिड़चिड़ापन दिखाई पड़ता है वह नहीं दिखाई पड़ता। वो तो पहले भी सौम्य थे, सुलझे हुए व्यक्तित्व उनको कहा जाता था राजनीति का, और राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। तो आज उनकी जो है, उनके चिड़चिड़ापन से सियासत में भी चीड़ आ गई। आज भी चिड़चिड़ा गए थे। हरियर ड्रेस देखे नहीं, टी शर्ट राजद वालों का, इस तरह से कहावत है कुछ। उसी तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जिस तरह से भड़क गए, जैसे ही देखे विरोध जताते हुए हरा टी शर्ट में नीतीश कुमार भड़क गए, बमक गए। हाँ, तो वही बोले कि किस तरह से चिड़चिड़ापन उनका आ गया, आज भी दिखाई पड़ा विधानसभा में, विधान परिषद में। तो ये नहीं आता। लोग कहते हैं सियासत के लोग कि नहीं आता, लेकिन चिराग पासवान की जो इफ्तार पार्टी थी उसमें नीतीश कुमार इतने प्रसन्न नजर आ रहे थे कि जो पिछले दिनों की जो बातें सियासत में उड़ रही थी वह तमाम वहाँ तो निर्मूल साबित हो रही थी। नीतीश कुमार जी खा भी रहे थे और नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान प्रेम से खिला भी रहे थे। तो इस बार की सियासत 2025 से अलग होगी विधानसभा चुनाव में, 2020 के चुनाव से 2025 में। तो रंग जो है सियासत का बदला। पारस जी चले गए लालू के साथ, मोदी जी ने भाव नहीं दिया, कहते हैं कि हमको छलावा हुआ मेरे साथ छल किया गया, जो हो। लेकिन एक आदमी दिखाई नहीं पड़े जिसके बारे में भी लोगों को शक थी, वह थे RCP सिंह। वह नहीं दिखाई पड़े, वजह जो भी हो, वजह जो हो। तो लालू प्रसाद की निगाह RCP सिंह पर भी है, कुर्मी वोट छिटकाने के लिए, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आए। अब आगे सियासत में क्या बदलाव आता है यह देखने वाली बात होगी। और आज जो मांझी जी का इफ्तार पार्टी है उसका रंग कैसा रहता है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मांझी जी भी अब कहते हैं कि हम पार्टी का भी मुख्यमंत्री हो, इस बार हमें पार्टी से।
तो अब अरे सर, सवाल अब इसमें ये है कि मुकेश सहनी, बहुत गंभीर सवाल है, मुकेश सहनी क्यों गायब हो गए? लालू जी के इफ्तिहार पार्टी और मुकेश सहनी नहीं हो तो ये नहीं लग रहा है कि बिहार की राजनीति में अंदर खाने जो है कुछ बड़ा चल रहा है? जो मुकेश सहनी पिछले दिनों किए थे अपने पार्टी का बड़ा कार्यक्रम, है ना, उसमें उन्होंने कहा था कि हमको 60 सीट चाहिए। तो 60 सीट की उनकी दावेदारी है और कांग्रेस के जो लोग बिदक गए हैं उसके पीछे, हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं राजेश राम, उनका दूसरा तर्क था। उनका कहना था कि आज दिल्ली में बैठक है, इसीलिए लोग चले गए, पटना से दिल्ली चले गए, राहुल गांधी के साथ मीटिंग करने आए, जो आज वहाँ हो रही है या हो गई होगी, तो उसमें भाग लेने के लिए, इसलिए बड़े नेता शामिल नहीं हो सके। उनका ये तर्क था राजेश राम का। लेकिन सर, कांग्रेस को तो ये सोचना चाहिए ना कि लालू जी की इफ्तार पार्टी है उसमें नहीं जाएंगे, गलत मैसेज जाएगा महागठबंधन के जो वोटर हैं उनको। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता शुरू से कह रहे हैं इस बार कि हम जो है 70 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे, सीट बढ़ सकती है मेरी, घट नहीं सकती है। जबकि तेजस्वी यादव एलानिया तौर पर कह चुके हैं कि जिसकी जितनी, है ना, ये होगी, मतलब भागीदारी और हिस्सेदारी होगी, उतनी ही हिस्सेदारी सीटों में मिलेगी। तो इसलिए तनाव चल रहा है, कांग्रेस भी प्रेशर बना रही है और मुकेश सहनी की भी यही कोशिश है, दबाव की राजनीति। सर, मतलब मुकेश सहनी और आरजेडी जो वीआईपी है, आरजेडी की राजनीति की अगर बात करते हैं तो जब तक मुकेश सहनी ने यह नहीं रखा कि हमको इतनी सीट चाहिए, तब तक सब कुछ बढ़िया रहा, खूब दुलार और पुचकार चल रहा था दोनों दलों में। जैसे ही सीट की बात आई वीआईपी की तरफ से, वैसे ही मतलब राजद उनसे बिदकना शुरू कर दिया। तो ये सही कहेंगे इसको कि ये गलत है तथ्य? देखिए, जैसे ही महागठबंधन में विकल्प के तौर पर और नेताओं को या और दलों की ओर निगाहें लालू प्रसाद की झुकी, उसके बाद से ही लोग बिदकना शुरू कर दी। जैसे जितनी बड़ी ज़्यादा संख्या होगी, हिस्सेदारी घटेगी। और तेजस्वी यादव की भी अपनी सोच है कि हम जो है लेफ्ट के साथ अगर मजबूती से लड़ें, या और छोटे छोटे दल जैसे पारस की पार्टी आ गई, रालोजपा, या मतलब जिन्हें सीटें कम देनी पड़े, जिनकी संख्या सीट के हिसाब से मतलब दहाई भी नहीं हो, इकाई में ही रहे, तो ऐसे दलों के साथ अगर तालमेल करते हैं तो वोट का कुछ न कुछ लाभ तो हो ही जाएगा। ठीक है। और सीटों का घाटा नहीं होगा, इसलिए हम सरकार बनाने में सक्षम हो सकते हैं। बड़ी पार्टियां ज़्यादा दबाव डालती हैं, इसलिए उनसे किनारे। हाँ, और कांग्रेस की भी रणनीति हो सकती है कि इस बार हम बिहार में भी दिल्ली वाला खेला करें। अच्छा सर, एक और सवाल, और वो है सूरजभान सिंह को लेकर। सूरजभान सिंह का, अब शुरुआत में आपने बातें बताई हैं, लेकिन एक सवाल है इसमें कि सूरजभान सिंह का इधर आना क्या कहता है, इससे क्या हो सकता है, बिहार की राजनीति कौन सा रंग पकड़ सकती है? सूरजभान सिंह की नज़र जो है मोकामा सीट पर है इस बार, क्योंकि पाला बदल गया। हाँ। गठबंधन भी बदल गया, अब तो गठबंधन भी बदल गया। तो उस परिस्थिति पे सूरजभान सिंह स्वयं तो नहीं लड़े, लेकिन अपने किसी न किसी आदमी को मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ पाएंगे। तो उसमें अगर आरजेडी उनको सीट दे देती है, उनके कोटे में, पार्टी से नहीं दे तब भी पारस जी के कोटे में दे दे, तो सूरजभान की दावेदारी होगी, और आरजेडी का अगर सहयोग मिल गया तो जीत की गारंटी होगी। तो सर, सिर्फ वही इलाका, मोकामा बाढ़ का इलाका ही इससे प्रभावित होगा कि अन्य क्षेत्र के जो वोटर हैं भूमिहार समाज के, उन पर भी इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा? देखिए, कम से कम रालोजपा के आने से जो नज़र है आरजेडी की, उस आरजेडी की नज़र है पासवान वोटर पर। एक को दो कुछ छिटक गया तो छिटकाने की है।
कि अगर पासवान वोटर पशुपति कुमार पारस के साथ छिटके, कुछ भी, हाँ कुछ भी, और कुछ क्षेत्रों में सूरजभान सिंह के कारण भूमिहार वोट आरजेडी के साथ जुड़ गए, खास करके मुंगेर संसदीय क्षेत्र या नवादा संसदीय क्षेत्र जो आसपास के इलाके हैं, तो वहाँ राजद की स्थिति अच्छी हो सकती है। यह भी दोनों का स्वार्थ, तो यहाँ स्वार्थ की साधना है और एनडीए से लड़ना भी, तो मजबूत सहयोगी चाहिए। इसलिए सूरजभान की उपस्थिति या सूरजभान की सहभागिता मायने रखती है, या और अनंत सिंह के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। तो आप समझ गए होंगे बिहार की राजनीति के नए कलर को, क्या हो सकता है चुनाव में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।